जय हिंद। पिछले क्लास में आपको फ्यूज सॉकेट और स्विच के बारे में बताया गया था। आज आपको बताया जाएगा आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर देखिए, ये आइसोलेटर है। ये देखने में एमसीबी की तरह है, लेकिन इसमें डबल एमसीबी एक साथ जोड़ दिया गया है। देखिए डबल है ना, दो दो पार्ट में है, दोनों को एक ही साथ में जोड़ दिया गया है कि ये देखने में आपको एमसीबी की तरह दिखेगा, लेकिन ये एमसीबी की तरह काम नहीं करेगा। इसका काम अलग है और एमसीबी का काम अलग है। ये इसको इस तरीके से क्यों बनाया गया था? देखिए, मान लीजिए आप एमसीबी बॉक्स फिट किए हैं, उसमें आप कई ठो एमसीबी लगाएंगे, तो कई एमसीबी लगाने के बाद फिर बगलिया में आपको एक ठो हाई डीपी स्विच देना पड़ेगा। डीपी स्विच का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? क्यों किया जाता है डीपी का? पूरे घर की सप्लाई को ऑफ करने के लिए डीपी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। खूब सुंदर सा घर बना हुआ है आपका, और एमसीबी बॉक्स लगाने के बाद बगलिए आप हाई पुरनका वाला डीपी लगा देंगे तो वो सुंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसीलिए इस वाले डीपी का इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो है आपके बाकी एमसीबी के साथ में ही ये लग जाएगा। ठीक है, तो देखने में एक जैसा दिखेगा और काम भी वो ऐसा ही करेगा। तो आप चाहें तो इसको मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो आप इससे लाइन काट दीजिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है डीपी आइसोलेटर, इसका इस्तेमाल एमसीबी बॉक्स के अंदर किया जाता है। अगर आप चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये पूरा एमसीबी आपका पूरा फुल हो गया है, 12 मॉडल एमसीबी है, 12 स्विच आप लगा दिए हैं, तो अब आपको आइसोलेटर लगाना ही पड़ेगा। तो आइसोलेटर लगाइए या डीपी लगाइए। तो अगर डीपी की जगह आइसोलेटर लगाते हैं तो इसको भी आप बाहर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल अंदर ही होता है। तो ये हो गया आपका आइसोलेटर। ठीक है, आइसोलेटर में जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको मेन जो है ऊपर देना है या नीचे देना है। इसमें आप अपने आवश्यकता के हिसाब से कहीं पे भी दे सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ऐसे एमसीबी लगा हुआ है, आप ऊपर से सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका एक न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल ऐसे घूम के, मतलब एमसी बॉक्स के अंदर ही घूमेगा वायर। यहाँ पे न्यूट्रल पत्ती दिया रहता है, तो इसमें एक कनेक्ट हो जाएगा, और एक जो है यही दरिये से देखेंगे, जब एमसीबी बॉक्स लेंगे तो उसके साथ एक पत्ती देता है, कॉपर का एक पत्ती देता है, जिसमें वो पत्ती इस प्रकार से लगा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बना रहता है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो यहीं से एक पत्ती जो है आप एमसीबी में एक एक कनेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपको ऊपर से मेन देना है और नीचे से आपको इस तरीके से ये वाला फेस यहाँ से सभी एमसीबी में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बाहर कहीं लगा रहे हैं तो आप चाहे तो यहाँ से भी सप्लाई दे सकते हैं और लोड दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि आपको सप्लाई कहां से देना है और लोड कहां से देना है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें लोड और सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये फ्यूज है। फ्यूज का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। अभी जो है एमसीबी आ गया, आइसोलेटर आ गया, ईएलसीबी आ गया, और भी तमाम एडवांस लेवल पे ये सब यंत्र बनता जा रहा है। लेकिन पहले जब ये ईएलसीबी और एमसीबी वगैरह नहीं था तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल कैसे होता था? मान लीजिए अभी हम एमसीबी बॉक्स लगा रहे हैं, तो एमसीबी बॉक्स में हम क्या करेंगे, सभी एमसीबी लगाएंगे। अलग अलग मतलब तमाम तरीके के एमसीबी क्यों लगाया जाता है? अलग अलग कमरों के लिए, अलग अलग सर्किट के लिए कई प्रकार का एमसीबी लगाते हैं। तो पहले जब एमसीबी नहीं था तो इसी फ्यूज को हर एक सर्किट के लिए अलग अलग लगा दिया जाता था। इस प्रकार से बड़ा सा ये लकड़ी का बोर्ड बनता था और उस बोर्ड में अलग अलग फ्यूज लगा के लोड दिया जाता था। तो ये देखिए, ये फ्यूज है, इसका क्या नाम है? पथरी भी बोलते हैं और फ्यूज भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम क्या है? मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू में गए हैं और वहां पे अब आपको पूछ दिया कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे पथरी। तो पथरी भी तो ठीक है, यहाँ आपके लोकल भाषा में पथरी बोलते हैं। तो आप किसी दुकान पे जाएंगे या कहीं किसी के घर पे काम करें, पथरी बोलेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में आपको क्या बोलना पड़ेगा इसको? इसका जो सही नाम है, तभी सही नाम जब बता पाएंगे तभी वो अगला आदमी जानेगा कि हाँ आपको नॉलेज है। तो इसका नाम किटकैट है। इसका क्या नाम है? किटकैट है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर कहीं पे भी लोड के मतलब आप सप्लाई देंगे, सप्लाई के बाद लोड, यानी कि जो लोड आपके घर में वायर जा रहा है
उसमें अगर किसी प्रकार से छेड़छाड़ होता है, जैसे कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसमें एक पतला सा वायर बंधा रहता है, वो फ्यूज हो जाता है यानी कट जाता है, तो आपका जो सप्लाई है बंद हो जाता है। तो इसको किट कैट कहते हैं और ये दो भाग में होता है। देखिए दो भाग में है। ये जो है इसको हम लकड़ी पे इस तरीके से टाइट कर देंगे, लकड़ी पे या दीवार पे, जैसे अगर लकड़ी पे करते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो लकड़ी पे हम टाइट कर देंगे। तो ये जो है इसका नाम है बेस, ठीक है, इसका नाम है बेस। और ये जो है जिसपे हम पतला सा वायर बांधते हैं, फ्यूज वायर बांधते हैं, देखिए यहाँ से इस ग्रुप को ढीला कर देंगे और यहाँ तार बांध के फिर यहाँ पे लाके तार बांध देंगे। तो बांध के फिर बराबर काटना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपका वायर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इस तरीके से आप पकड़ के लगा रहे हैं, तो जब यहाँ पे ऊपर टच होगा, यहाँ नीचे आपकी उंगली से टच हो जाएगा, तो आपको करंट लग जाएगा। तो फ्यूज बांध के आपको प्रॉपर देखना है कि कोई वायर बाहर ना निकला हो, ठीक है। तो इसका नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैरियर, कैरियर और ये बेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बेस और ये कैरियर, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? वायर बांधने के लिए जब सप्लाई देंगे आप बस स्क्रू को आप ढीला कर दीजिए, यहां से स्क्रू ढीला कर दीजिए दोनों, एक तो इधर से डाल दीजिए, एक ऊपर से डाल दीजिए। यानी कि अगर सप्लाई ऊपर से दे रहे हैं तो लोड नीचे जाएगा, लोड नीचे से दे रहे हैं तो सप्लाई ऊपर से जाएगा, जो भी। इसमें एक ही रहता है, सिंगल पे काम करता है, सिंगल फेस पे काम करता है। आपको अगर न्यूट्रल पे भी लगाना है तो आपको दोनों लगाना पड़ेगा, ठीक है।